टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रात के 9:30 बजे मैं गाड़ी में हूँ, मैं अकेली महिला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने साड़ी पहनी हुई है और मैं एक चौराहा क्रॉस कर रही थी O7 के पास वाला। वहां से मजदूर टाइप के 4-5 लोग थे। उन्होंने, क्योंकि वो चौराहा था तो मैंने गाड़ी की स्पीड धीरे की, तो जिस तरह से उन लोगों ने मुझे देखा, उसमें से 2 लोगों ने मुझे देखकर इस तरीके के लुक्स दिए कि मैं सच बताऊं तो मैं डर गई हूं, मैं कांप गई हूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं और मैं आपको ये बात बता सकती हूं कि अगर हम लोगों को कभी भी कोई तकलीफ है तो हम 112 डायल कर सकते हैं। इनकी कार 7 मिनट्स में आएगी। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई एम फीलिंग मच रिलीव्ड टुडे। मुझे लग रहा है कि जितना हमें सिस्टम पे भरोसा है वो सिस्टम वैसा ही वैसा है, बस हमें कहने की देर है। आपसे भी यही कोशिश करूंगी कहने की कि सुरक्षित रहिए और अपनी पुलिस पे भरोसा कीजिए। નમસ્કાર, હું છું જીગર। આજે વાત કરવી છે અમદાવાદની। અમદાવાદ કે જેને આપણે સુરક્ષિત શહેર કહીએ છીએ। અમદાવાદ જેની પોલીસ હંમેશા લોકોની સેવા માટે તત્પર હોય, તેમને મદદ કરે અને ગુનેગારોને પકડી પણ લાવે। પણ 25મી તારીખે શ્રદ્ધાબેન રામાણી સાથે એક એવી ઘટના ઘટી જેની ચર્ચા કરવી જરૂરી છે, જેની ચિંતા કરવી જરૂરી છે, કારણ કે પ્રશ્ન તમામ શહેરીજનોનો છે। એ શહેરીજનો જે મોડી રાત્રે ઓફિસથી ઘરે આવતા હોય, કોઈ પ્રસંગમાંથી ઘરે આવતા હોય, અને અમદાવાદમાં એવું કહેવાય કે 12 કે 1 વાગે દીકરી એક્ટિવા પર પણ જતી હોય તો પણ સુરક્ષિત હોય। પણ 25મી તારીખે શ્રદ્ધાબેન સાથે શું થયું, તેમને કેવો અનુભવ થયો, એની આજે ચર્ચા કરવી છે। આપણી સાથે શ્રદ્ધાબેન રામાણી જોડાયા છે। આપનું સ્વાગત છે બેન। મારો સૌથી પહેલો સવાલ આપને એ કે 25મી તારીખની રાત્રે શું થયું હતું, આપ ક્યાંથી આવતા હતા, આપને કેવો અનુભવ થયો અને જે જગ્યાએ આપ હતા એ જગ્યા કઈ હતી? सर 25 जनवरी रात 9 से 9:30 के बीच में मेरा घर साउथ भोपाल में है। मेरे घर से मेरी एक फ्रेंड के घर जा रही थी। O7 से अगर आप और आगे जाने लगे तो 2 चौराहे क्रॉस करके एक नई सोसाइटी बनी है, ऑर्किड वैली, शैला एक्सटेंशन, IP रोड एक्सटेंशन कहते हैं उसे। उस तरफ मैं जा रही थी और मैं कार में थी, मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी। 4 रास्ता था, 4-5 लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे गाड़ी की स्पीड धीरे करनी पड़ी, विच इज अ नेचुरल थिंग। तो मैंने गाड़ी धीरे की, तो जो क्रॉस हुए उसमें से एक आदमी ने मुझे बहुत खराब तरीके से देखा। मतलब देखा कि मैं अकेली हूँ, तो उसने एक अलग तरीके का, एक आई थिंक एवरीबडी हु इज लिसनिंग विल अंडरस्टैंड कि उनका लुक बहुत घटिया था। उसने और उसके बाजू वाले ने मुझे बहुत खराब तरीके से देखा और फिर मैंने ऐसे आंखें दिखाई, क्योंकि जनरली हम यही करते हैं कि ये क्या है, व्हाई दिस। तो मैंने ऐसे ऐसे किया और बाकी के जो 2 थे उन्होंने भी मतलब अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज किया कि तू है कौन काइंड ऑफ थिंग। अब सर मैं 16 साल से अहमदाबाद में रहती हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं रात को 2:30 बजे भी घर लौटी हूँ मेरी गाड़ी से, बट ये बहुत अनयूजुअल था और बहुत डरावना था। उसके बाद मुझे घबराहट हुई कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। डिस्टेंस बहुत कम था सर, 100 मीटर का डिस्टेंस था, क्योंकि मेरी गाड़ी के शीशे लॉक थे, सब था, बट 100 मीटर का डिस्टेंस था। बट आप फील कर सकते हो कि कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। मैं वहाँ से लौटते समय मैंने अपना मोबाइल ऑन किया। पहले मुझे लगा पुलिस को कॉल करूँ, पर मुझे लगा कि उन्होंने मुझे देखा है, मैं क्या केस बोलूँगी। तो मुझे लगा कि मैं इसको क्या बोलूँगी, और मैंने इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे रील्स बनाती हूँ, अवेयरनेस एंड ऑल, तो मैंने रास्ते से ही रील पोस्ट किया कि ऐसा अहमदाबाद में नहीं होता था। और मैंने उसमें मेंशन किया, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं गाड़ी में थी। कोई लड़की जो 2 व्हीलर पे हो, जैसे अभी आपने बोला कि हम 2 व्हीलर्स पे भी जाते हैं, कोई बच्ची चल के जा रही है। और सर मैं एक महिला हूँ, मैंने जिंदगी देख ली है, पर वो छोटी बच्चियाँ 16-17 साल की बच्चियाँ, उन्हें किसी भी तरीके का डर क्यों हो। तो मेरा वीडियो पोस्ट करने का पर्पस यही था कि मेरा अहमदाबाद जैसा था वैसा ही रहे, ऐसा अनुभव किसी और को नहीं हो, बस इतना ही साथा था सर। બિલકુલ। પછી તમે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો, કારણ કે એક રીલ આપની એ પણ છે કે આપ બોપલ પોલીસ સ્ટેશને જાઓ છો, આપ ફરિયાદ કરો છો કે મારી સાથે આ પ્રકારની ઘટના ઘટી, અને પછી શું થાય છે? નો સર, આમાં એવું થયું કે 25મી તારીખે આવું થયું અને 26મી આ રીલ વાયરલ થઈને શું થયું મને એટલું આઈડિયા નથી, કેમ કે મારો પોતાનો ઇવેન્ટ હતું. આઈ માય સેલ્ફ એમ અ રાઇટર, તો મારો કોન્સ્ટિટ્યુશન ડોનો ઇવેન્ટ હતું. મેં તો ઇન્સ્ટાગ્રામ બહુ બધું જોયું જ નથી, બટ
20 तारीख की रात को मुझे एक न्यूज चैनल से कॉल आता है और उन्होंने मुझे पूछा दिव्य भास्कर से कि मैडम आपके साथ क्या हुआ। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, जो रील है वो सबके सामने है, वही सेम वर्ड्स में अभी बोल रही हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पुलिस को कांटेक्ट किया। मैंने कहा मैंने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी रील में गुजरात पुलिस और अहमदाबाद पुलिस को टैग किया था। क्योंकि आप सोच करके पूछिए तो मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है, मैं अवेयरनेस कर रही हूँ कि किसी और के साथ नहीं हूँ। तो उसमें फिर कल सुबह मेरे पास भोपाल पुलिस से कॉल आता है, भोपाल पुलिस की इंस्पेक्टर बीपी पटेल का कॉल आता है। उन्होंने कहा कि मैम मैंने आपकी रील देखी और मेरे को आप उसको लोकेशन वगैरह बताओ। मैंने उनको लोकेशन बताई तो वो तुरंत ही गई, वो तुरंत ही उस एरिया में गई। उन्होंने मुझे वीडियो भेज के कंफर्म किया कि यही जगह थी। मैंने कहा यही जगह थी। फिर उनके और भी टीम के मेंबर्स गए, सब गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम हम आपके घर आते हैं या आप मिलने आओ। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ, क्यों हम तकलीफ दें, वो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। तो मैं जब गई तब उन्होंने मुझे फोटोज दिखाए काफी सारे कि ये लोग थे, ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। उनमें से कोई नहीं था वो आदमी जिसने बदतमीजी की थी, जिन 2 लोगों ने, जिनके चेहरे मुझे बहुत क्लियरली याद हैं, उनमें से कोई नहीं था। और ये भी जरूरी है कि मैं किसी ऐसे वो किसी का भी नाम नहीं ले लूं, वो बहुत जिम्मेदारी की बात है। तो मैंने कहा नहीं मैम, वहाँ पे एसवी चौधरी सर भी थे जो उनके इंस्पेक्टर थे। मैंने उनको बोला इनमें से कोई नहीं है। फिर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि उस एक चौराहे पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, क्योंकि वो बहुत डेजर्टेड एरिया है, अभी वो बन रहा है। उसके आसपास शॉप्स में उन्होंने मेरी गाड़ी का जो मैंने उनको विवरण दिया था वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने मुझे अश्योर किया कि मतलब ऐसा सब नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम पेट्रोलिंग वगैरह भी बढ़ा रहे हैं। उनसे मिलने के बाद आप सच करके पूछिए, मुझे बहुत संतुष्टि हुई। और संतुष्टि होने के बाद मुझे ऐसा लगा, देखिए मैंने पहली रील में भी कभी भी पुलिस और प्रशासन को दोष नहीं दिया है। मैं दूसरी रील में मैंने उनको सामने से बोला कि मैं इसको भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि कई बार क्या होता है सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि लोग केसेस रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है मगजमारी होगी। तो मेरा ये मैसेज देने का तरीका था कि मुझे उन्होंने सामने से बुलाया और सब कुछ इतने अच्छे से मुझे उन्होंने पैसिफाई किया। There was no hassle at all। और उसके बाद मैंने कहा मैं रील बनाना चाहती हूँ। तो बोले आप यहीं पे बनाना चाहोगे? मैंने कहा मैं यहीं पे बनाना चाहूंगी। इट विल ऐड मोर कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। तो बस सर वही पूरी मैटर यही हुआ है, बस इतना ही जो है। પોલીસ સ્ટેશનને આપ જ્યારે રીલ આપ કહો છો કે આપે ત્યાંથી રીલ બનાવી, એક મેસેજ કન્વે એ થવો જરૂરી છે, કારણ કે કેટલાક કિસ્સામાં શું થાય કે કોઈ રિક્ષામાં જતું હોય અથવા તો કોઈ ચાલતું જતું, આપણે વાત કરીએ તો કોઈ દીકરી જઈ રહી છે, રાતના 10:30-11 વાગ્યાનો સમય છે અને આપને જે અનુભવ થયો, કદાચ એ કોઈ દીકરીને થયો હોત, આપે કહ્યું કે આપ ગાડીમાં હતા, આપના ગ્લાસ બંધ થયો છે, આઈ એમ સો સોરી, આઈ મિસ્ડ ઇટ આઉટ। જ્યારે આ 25મી ને રાત્રે મેં મૂક્યું, આ મેસેજ મૂક્યું, તો પછી શું થયું કે ઘણી બહુ બધી છોકરીઓ અને મહિલાઓનો મેસેજ મારા ડીએમમાં આવ્યા અને આઈ ડીડ हाँ आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड इट। तो बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम आपने बहुत अच्छा किया, सेम जगह पे मेरे साथ हुआ है। एक लड़की ने बोला मैम मैं ऑटो में, एग्जैक्ट बता रही हूँ कि मैम मैं ऑटो में जा रही थी, 3 लोग थे, जब उन्होंने देखा मैं अकेली हूँ और तो उन लोगों ने ऑटो के पीछे पीछे धीरे धीरे चले और कुछ फिक्रे भी कसे। तो मेरे ऑटो वाले अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी स्कूटर आगे, वो ऑटो आगे कर ली। एक लड़की ने ऐसा लिखा कि मैम वहाँ पे चल के जा रही थी और मुझे भय लग रहा था दिन की रोशनी में। मैंने जब कल पुलिस से कॉल आया तो मैंने उनको ये सारे स्क्रीनशॉट्स, उन लोग देखिए जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, उनकी आइडेंटिटीज को छुपा के मैंने उनको सारे स्क्रीनशॉट कल शेयर किए। तो ये, और उसके साथ साथ मेरे डीएम में बहुत लोगों ने ऐसा लिखा है सर, मेरे इंस्टाग्राम के मैसेजेस में लोगों ने लिखा है कि आपने बोला है उसके लिए थैंक यू, बिकॉज हमने ये चीजें महसूस की हैं। तो ये एक इसका एडेड है जिसकी वजह से मतलब इट बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग। मुझे लगा कि मैंने सही किया। तो आई फॉरगॉट टू ऐड दिस, आई एम सो सॉरी। એટલે આપે કહ્યું કે રજૂઆત કરી, આપે ગયા અને પોલીસ જે રીતે પોલીસની સપોર્ટની જ્યાં સુધી વાત છે, અને આપે કહ્યું કે મેં પોલીસને જાણ કરી જ નથી, પણ આ એક હેશટેગ કરવાથી અથવા તો પોલીસને ટેગ કરવાથી જો આટલું બધું કામ થઈ જતું હોય તો એના કરતાં વધારે એક્ટિવ પોલીસ કોઈ પણ જગ્યાએ ન હોઈ શકે। કદાચ ગુજરાત માટે આપણે એ નસીબદાર છીએ। અને જે વિસ્તાર, કારણ કે બોપલ વિસ્તાર મેડમ અત્યારે બધી સાઇટ ત્યાં બહુ બધી ચાલી રહી છે, એટલે કે તમે જુઓ કે સતત કન્સ્ટ્રક્શન ચાલતું હોય છે, એટલે અલગ અલગ જગ્યાએથી કામદારો જે કામ કરવા માટે આવતા હોય એ એના જેવા લોકો હતા કે પછી કોઈ રૂટીન એમના વેશભૂષા પરથી આપને લાગતું હતું કે અહીંના ના આ મજદૂર ટાઈપના લોકો હતા। મેં રીલમાં પણ એવું જ કીધું છે કે આ કન્સ્ટ્રક્શન વર્કર જેવા જ લાગતા હતા।
તો મેં પોલીસને પણ આવી જ ઓળખાણ આપી હતી. તો આ બધા જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરતા હતા પોલીસવાળા, તો એમને આ લોકોની જ ફોટો પાડી છે. તો the more I could identify was that they aged between 35 to 42 and they looked like laborers. બિલકુલ, એટલે કે આપની અવેરનેસ અને આપે જે મુહિમ ઉપાડી એને મુહિમ જ કહી શકાય, કારણ કે હિંમત કોઈ કરતું નથી. આપે હિંમત કરી અને આ વાત પોલીસના ધ્યાને આવી, એટલે પોલીસ હવે એ વિસ્તારની અંદર કદાચ આપણને પેટ્રોલિંગ વધારે મેડમ, અથવા તો એ જે સરાઉન્ડિંગ આખો એરિયા છે કે જ્યાં પબ્લિકની અવર જવર ઓછી રહે છે, કેટલાક લોકો આવન જાવન કરતા હોય, પણ એ પર્ટિક્યુલર એરિયાને અત્યારે કદાચ પોલીસે પેટ્રોલિંગનો ભાગ બનાવ્યો છે. એટલે આપણે સાઉથ બોપલ જે પોલીસ સ્ટેશન છે, બોપલ પોલીસ સ્ટેશન, એના જે પોલીસ કર્મીઓ છે એમને પણ આપણે અભિનંદન પાઠવીએ, કારણ કે તેમને આપની રીલ જોઈ, આપની વાતને માની અને આપનો સંપર્ક કર્યો અને આપને પૂછ્યું કે બેન કઈ જગ્યાએ આ પ્રકારની ઘટના ઘટી છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે આપ આગળ આવ્યા અને આપના આગળ આવવાની સાથે સાથે બોપલ પોલીસ પણ એટલી જ એક્શનમાં આવી. જી સર, ખરેખર. અને એમનું સપોર્ટ જ્યારે મળ્યું ને તો પછી, અને એમને મને એમ પણ કીધું 2 to 3 times એમને કીધું કે જ્યારે તમને કોઈ તકલીફ થાય તમે પ્લીઝ અમને કોલ કરજો. અને પેલા મેડમે મને કીધું કે તમે પ્લીઝ તમે આ રીલ કરો છો અને વાયરલ થશે કે નહીં થશે, પણ તમે લોકોને જણાવો કે 112 ડાયલ કરશો તો પછી 7 મિનિટ્સમાં પોલીસ આવી જશે. એટલું મને એમને કીધું હતું કે તમે પ્લીઝ મેડમ એ કહેજો. બાકી તો મેં પોતે જ કર્યું છે, હું પોતે લેખક છું, મારી બધી રીલમાં બધાને ખબર છે હું શું બોલું છું. તો આવું તો સર જેવું છે, અને બોપલ પોલીસે જેટલી આઈ વુડ સે પ્રોમ્પ્ટલી રિએક્ટ કર્યું છે, આ પ્રોમ્પ્ટનેસ તો નહીં દેખાવા મળે બીજી ક્યાંય. બિલકુલ, એટલે આપની સતર્કતા અને પોલીસની સાવધાનીની હેઠળ મને લાગે છે કે શહેર સુરક્ષિત છે. અને સલામ છે આપને પણ અને સલામ સાઉથ બોપલ પોલીસને પણ. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આજે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.